मृत्यु के पश्चात का वह 1 घंटा जिसे गरुड़ पुराण में संक्रमण काल कहा गया है, किसी भी साधारण मनुष्य की कल्पना से परे और रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। यह वह समय है जब इंसान दुनिया से विदा तो हो चुका है, पर परलोक का द्वार अभी खुला नहीं है। यहाँ उस खौफनाक सफर का विस्तार से वर्णन है। शमशान की राख और आत्मा का विलाप। जब शमशान में चिता की आग ठंडी पड़ने लगती है और सफेद धुआं राख के ढेर में बदल जाता है, तब वहां एक भयानक सन्नाटा पसर जाता है। इंसान के बनाए रिश्ते, नाते और झूठे वादे उस गेट के बाहर ही दम तोड़ देते हैं। जब आखिरी रिश्तेदार भी पीछे मुड़कर देखे बिना चला जाता है, तब वह आत्मा अपनी ही राख के पास अकेली खड़ी होती है। उसे विश्वास नहीं होता कि जिस शरीर को उसने पूरी उम्र मखमल पर सुलाया, जिसे आईने में देखकर वह इतराता था, वह अब महज मुट्ठी भर राख है। ज्ञान भक्ति के ग्रंथों के अनुसार वह आत्मा उस राख को छूने के लिए झपटती है, उसे समेटना चाहती है, पर उसके सूक्ष्म हाथ हवा की तरह आर पार निकल जाते हैं। यह बेबसी उस पर पहाड़ बनकर टूटती है। कपाल क्रिया, अंतिम बंधन का टूटना। जब श्मशान में कपाल क्रिया होती है और बांस के डंडे से सिर की खोपड़ी फोड़ी जाती है, तो एक अदृश्य विस्फोट होता है। यह वह पल है जब आत्मा का भौतिक संसार से आखिरी तार भी टूट जाता है। आत्मा जोर जोर से चीखती है, पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। वह भागकर अपने बेटों के पास जाती है। काश पिगारे कर रहे हैं, काश पिगारे कर रहे हैं, मन मनता पूरी कर रहे हैं। उनकी बाहें पकड़कर झकझोरना चाहती है, पर वे उसे महसूस तक नहीं कर पाते। वह भयानक 1 घंटा, यमदूतों का आगमन। गरुड़ पुराण कहता है कि दाह संस्कार के बाद का 60 मिनट आत्मा के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। इस दौरान उसे वे ताकतें दिखाई देने लगती हैं जो जीवित रहते हुए कभी नहीं दिखी। भयानक दृश्य। शमशान की भूमि में भटक रही पुरानी अतृप्त आत्माएं, पिशाच और प्रेत उसे घेरने लगते हैं। वे उसे डराते हैं, उसकी ओर लपकते हैं। यमदूतों का असली रूप। पापी आत्मा के लिए यमदूतों का चेहरा डरावना हो जाता है। उनकी आंखें जलते हुए कोयले जैसी और हाथ में काला कालपाश फंदा होता है। उनकी कर्कश आवाज आत्मा के कान फाड़ने लगती है। कर्मों का सिनेमा। उस 1 घंटे में आत्मा को अपने पूरे जीवन की एक एक पल की फिल्म दिखाई देती है। उसने कब किसका दिल दुखाया, कब किसकी जमीन हड़पी, कब किसी बेजुबान को मारा, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। ये पछतावा किसी भी शारीरिक आग से ज्यादा भयानक होता है। घर वापसी की तड़प और कड़वा सच। जब आत्मा मोह के वश में भागकर अपने घर पहुंचती है, तो वहां का दृश्य उसके सीने में खंजर की तरह चुभता है। वह देखती है कि जिन लोगों के लिए उसने बेईमानी की, पाप कमाए, वे अब उसके कमरे की चाबियां ढूंढ रहे हैं। वे उसके बैंक बैलेंस और जायदाद के बंटवारे की योजना बना रहे हैं। अरे मूर्खों, मेरी राख अभी ठंडी भी नहीं हुई और तुम लूट खसौट पर उतर आए। आत्मा चीखती है, पर परिवार वाले केवल चाय, नाश्ते और रस्मों की चर्चा करते हैं। प्यास और भूख की असहनीय पीड़ा। मृत्यु के बाद आत्मा को भयंकर प्यास लगती है। वह पानी के मटके की ओर दौड़ती है, पर उसकी गर्दन सुई की नोक जितनी पतली हो जाती है, वह पानी की एक बूंद भी गले से नीचे नहीं उतार पाती। वह अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठना चाहती है, पर धड़ाम से नीचे गिर जाती है, क्योंकि अब उसके पास वजन नहीं है। शमशान से लौटते वक्त पीछे क्यों नहीं देखना चाहिए? शास्त्रों में सख्त मनाही है कि शमशान से लौटते समय पीछे मुड़कर न देखें। इसका कारण यह है कि आत्मा अपने पीछे आ रहे परिजनों को देखकर और भी व्याकुल हो जाती है। अगर कोई पीछे मुड़कर देखता है तो आत्मा को लगता है कि उसे बुलाया जा रहा है, और वह मोह के जाल में वहीं फंसकर प्रेत बन जाती है। घर के दरवाजे पर नीम चबाना और लोहे को छूना एक सुरक्षा कवच है, ताकि वह अतृप्त आत्मा घर के अंदर प्रवेश न कर सके। निष्कर्ष, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? ये 1 घंटा इंसान को उसकी असली हैसियत बता देता है। ब्रांडेड कपड़े,
महंगी गाड़ियां और ऊंचे ओहदे सब धूल बन जाते हैं। केवल सत्य बचता है और वह है आपके कर्म। गरुड़ पुराण की ये चेतावनी हमें याद दिलाती है कि जीवन की सार्थकता महल बनाने में नहीं बल्कि पुण्य कमाने में है। क्या आप जानना चाहते हैं कि यमलोक के मार्ग में वैतरणी नदी को पार करते समय आत्मा को किन किन भयंकर यातनाओं का सामना करना पड़ता है? जब वह 1 घंटा समाप्त होता है और आत्मा को यह समझ आ जाता है कि अब उसका इस घर और इन लोगों से नाता टूट चुका है, तब शुरू होती है वह खौफनाक और दुर्गम यात्रा, जिसका वर्णन सुनकर ही रूह कांप जाती है। ज्ञान भक्ति के शास्त्रों और गरुड़ पुराण के अनुसार अब यमदूत उस आत्मा के गले में अपना काला पाश फंदा डाल देते हैं और उसे घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाना शुरू करते हैं। वैतरणी नदी का वह विभत्स मंजर, यमलोक के मार्ग में सबसे डरावना पड़ाव है वैतरणी नदी। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी नदी जो पानी की नहीं बल्कि खौलते हुए खून, मवाद, बाल और मांस के लोथड़ों से भरी है। नदी का खौफ, इस नदी के किनारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ जैसे मांस के ढेर लगे हैं और उसमें से ऐसी असहनीय दुर्गंध आती है कि आत्मा मूर्छित होने लगती है। भयानक जीव, नदी के भीतर आदमखोर मगरमच्छ, नुकीले दांतों वाले सांप और मांस खाने वाले पक्षी उस आत्मा पर हमला करते हैं। पापी की सजा, जिस इंसान ने जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किया उसे यमदूत इस नदी के बीचों बीच धकेल देते हैं। वह आत्मा उस खौलते हुए खून में डूबती उतर आती है और मदद के लिए चिल्लाती है, पर वहां सिवाय सन्नाटे और चीखों के कुछ नहीं होता। यमराज की कचहरी, अंतिम फैसला। घसीटते हुए भूख और प्यास से तड़पती हुई आत्मा जब यमराज के दरबार में पहुंचती है तो वहां का दृश्य देखकर उसके प्राण फिर से सूख जाते हैं। भैंसे पर सवार काले पर्वत जैसे विशालकाय यमराज जब अपनी लाल आंखों से उस आत्मा को देखते हैं तो वह कांपने लगती है। वहां चित्रगुप्त खड़े होते हैं, जिनके पास हर इंसान के कर्मों का लेखा जोखा अग्रसंधानी पुस्तक में दर्ज होता है। तुमने सोचा था कि बंद कमरे में किया गया पाप कोई नहीं देख रहा, देखो यहां तुम्हारे हर पल का हिसाब लिखा है। चित्रगुप्त की कड़कती आवाज आत्मा के सीने को चीर देती है। वहां कोई वकील नहीं होता, कोई रिश्वत नहीं चलती और न ही कोई रसूख काम आता है। वहां सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म बोलते हैं। 84 लाख योनियों का चक्रव्यूह। अगर आत्मा के पाप पुण्य से अधिक होते हैं तो उसे विभिन्न नरकों में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में 28 तरह के नरकों का वर्णन है। कुंभीपाकम, जहां पापी को खौलते हुए तेल के कड़ाहों में तला जाता है। रौरवम, जहां सांप और बिच्छू आत्मा को डंसते रहते हैं। असीपत्र वनम, जहां तलवार जैसे नुकीले पत्तों वाले जंगल में आत्मा को नंगे बदन दौड़ना पड़ता है। यह दंड तब तक चलता है जब तक पापों का बोझ हल्का नहीं हो जाता। इसके बाद शुरू होती है 84 लाख योनियों की लंबी कतार। कभी कीड़ा, कभी पत्थर, कभी जानवर, इंसान भटकता रहता है। आखिरी संदेश, संभलने का वक्त अब है। मृत्यु के बाद की यह कहानी हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। ज्ञान भक्ति हमें सिखाती है कि जिस शरीर और संपत्ति पर हम आज अहंकार कर रहे हैं वह कल श्मशान की धूल होगी। क्या आपने आज किसी भूखे को खाना खिलाया? क्या आपने किसी का हक तो नहीं मारा? क्या आपके जाने के बाद लोग आपकी अच्छाई याद करेंगे या आपकी बुराई? मौत अटल है, पर उस 1 घंटे के खौफ से बचने का रास्ता आपके हाथ में है। अच्छे कर्म ही वह इकलौती मुद्रा है जो यमलोक के रास्ते में काम आती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार वे कौन से 5 महापाप हैं जिनकी सजा यमराज कभी माफ नहीं करते और जिनका भुगतान 7 जन्मों तक करना पड़ता है? यमलोक के मार्ग की वह भयावहता यहीं समाप्त नहीं होती। ज्ञान भक्ति के रहस्यों के अनुसार जब आत्मा को यमदूत घसीटते हुए आगे ले जाते हैं तो वह मार्ग ऐसा होता है जहां न तो कोई छाया है, न अन्न और न ही जल।
उस पथरीले और कांटों भरे रास्ते पर आत्मा नंगे पैर चलती है और सूरज की गर्मी उसे झुलसा देती है। यमलोक के मार्ग के 16 नगर। यमलोक पहुंचने से पहले आत्मा को 16 भयानक नगरों से होकर गुजरना पड़ता है। हर नगर में एक नया कष्ट, एक नया पश्चाताप उसका इंतजार कर रहा होता है। सौम्यपुर और पुष्पभद्रा, यहाँ पहुंचकर आत्मा को अपने परिवार की याद सताती है। उसे अपने उन सगे संबंधियों के चेहरे दिखाई देते हैं जिन्हें वह पीछे छोड़ आई है। वह वापस जाने के लिए गिड़गिड़ाती है, बालची का इतना पड़ता, पर यमदूत उसे कोड़े मारकर आगे बढ़ाते हैं। क्रूरपुर का आतंक, यहाँ यमदूतों का बर्ताव और भी क्रूर हो जाता है। यहाँ आत्मा को उन पापों का दंड महसूस कराया जाता है जो उसने दूसरों को शारीरिक कष्ट देकर किए थे। तप्त पाषाण, जैसा कि नाम से पता चलता है, यहाँ की जमीन जलते हुए लोहे के समान गर्म होती है। आत्मा को इस पर हजारों मील तक दौड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। पिंडदान का महत्व और भूखी आत्मा, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद 10 से 13 दिनों तक जो पिंडदान किया जाता है वह कोई अंधविश्वास नहीं है। यह वह एकमात्र भोजन है जो आत्मा को उस सूक्ष्म रूप में प्राप्त होता है। जिस आत्मा के निमित्त उसके परिवार वाले दान पुण्य या पिंडदान नहीं करते, वह आत्मा भूख से पागल होकर इधर उधर भटकने लगती है और अपने ही परिजनों को शाप देती है। वह आत्मा हवा में उड़ते हुए भोजन के कणों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जब तक शास्त्रोक्त विधि से उसे भोग नहीं लगाया जाता उसकी तृप्ति नहीं होती। यही कारण है कि 13 दिनों की क्रिया को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कर्मों का लाइव प्रसारण, जब आत्मा अंततः धर्मराज यमराज के विशाल दरबार के सामने खड़ी होती है तो वहां कोई बहस नहीं होती। वहां हवा में एक अदृश्य ऊर्जा होती है जो आत्मा के अंतर मन को पूरी तरह खोल देती है। सत्य की गूंज, आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, खुद से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन यमराज के सामने आपकी आत्मा खुद ही सच बोलने लगती है।